मेरे राघव तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। गोस्वामी ने विनय पत्रिका में गाया, बोले जिसको राम और जानकी प्रिय ना हो, तजिय ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कोई भी हो उसका त्याग करने में कभी पाप नहीं लगता। और भरत भैया ने कैकेयी माँ का त्याग कर दिया अयोध्या। भरत कहते हैं, भरत को माँ कैकेयी कहती, पुत्र ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। भरत ने कहा, को हसी जो हसी मुंह मिसलाई, आंख ओट जनु बैठसी जाई। कौन है तू मैं तुझे जानता नहीं, राम विरोधी हृदय से प्रगट कीर्ण विधि मोही। मोह समान को पात की बादी कहाऊं कछु तोही। राम के लिए जिसके हृदय में विरोध हुआ, उसके गर्भ से मेरा जन्म हुआ। महापुरुष कहते हैं, भरत भैया तुरंत यहां से कौशल्या भवन में जाते हैं और रास्ते में मंथरा को शत्रुघ्न ने सजा दिया। उसके बाद भरत भैया जब मां कौशल्या के राजभवन में गए ना, बड़ा दर्दनाक दृश्य था। एक 2-4 मिनट का भाव। मां कौशल्या का राजभवन वह भवन है जहां पर 14 दिनों तक राजा दशरथ का मृतक शरीर लाश रखी रही। 14 दिन। ये साहब हमारे देश की एक परंपरा है, मृतक शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता, उसके पास कोई ना कोई रहता है। राजा दशरथ का मृतक शरीर रखा है, लेकिन उस शरीर को तकने वाला कोई दूसरा नहीं है। 14 दिनों से केवल राम की मां कौशल्या अकेली बैठी है, दूसरा कोई। साधुओं ने कहा, भरत भैया जब मां कौशल्या के भवन में गए ना, द्वार में खड़े हैं, बड़ा भय लग रहा है, मैं कैसे प्रवेश करूं यहां। लेकिन भरत गए, आंगन में खड़े हो गए। सामने एक दरवाजा है, एक कमरा है, और वो भवन, वो कमरा अंदर से बंद है। उसी के अंदर राजा दशरथ का मृतक शरीर है और बगल में मां कौशल्या बैठी है। एक छोटी सी खिड़की है और खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश जा रहा है। रात्रि का समय था महाराज। भरत भैया आंगन में खड़े हैं और मां कौशल्या अकेले बैठी बैठी लाश से बात करती है, राजा दशरथ के मृतक शरीर से बात करती है। हाँ, कौशल्या कहते हैं, सुदिन सब साधे अवराधे अनेकन देव, अदिन के आवत न कोई करी दाया है। कौशल्या कहती हैं, जब मैंने सुना कि मेरा राम अयोध्या का राजा बनेगा तो सुदिन सब साधे, मैंने तमाम सुदिन सुअवसर विचरवाया, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो अदिन के आवत ना कोई करी दाया है, किसी ने दया नहीं किया। अदिन के आवत ना कोई करी दाया है, जाको अभिषेक सुनो श्रवण सकारे होत, ताही को मुनिभेष धर के कानन पठाया है। जिसे मैंने सुना ना कि आज ये राजा बनेगा, उसी को मैंने वन की वेशभूषा पहनाकर जंगल में भेज दिया। लास्ट पंक्ति में कौशल्या कहती हैं, राजा दशरथ के शरीर को देखकर कौशल्या ने कहा, हाय जिस पिता के प्रतापी चार चार लाल, उन्हीं की क्रिया बिन बेहाल परी काया है। राम लखन सिया का वन के वरुण वियोग, वाह रे विधाता विचित्र तेरी माया है।
वारे विधाता तेरी माया बड़ी विचित्र है। हाँ? मेरे माई बाप, ये शब्द भरत भैया के कानों में पड़ा और भरत जी आंगन से चिल्ला पड़े, माँ पति विहीना पुत्रहीना मातुरी तू है कहाँ, आ गया खड़यंत्रकारी लाडला तेरा बालक यहाँ। कौशल्या की आवाज पर मां भैया भरत ने आवाज लगाया, मां पति विहीना पूतहीना। और जैसे ही ये आवाज भरत भैया की मां कौशल्या के कानों में पड़ी ना, तो कौशल्या दौड़ पड़ी, ये तो आवाज भरत की है। दरवाजा खोला, मां कौशल्या जैसे आती है ना, तो भरत भैया ने पटके से दुपट्टे से अपना मुख छिपा लिया और कहते हैं, मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, आज कह दे विश्व का तेरे ही ऊपर श्राप है। मां मेरा मुख मत देख, ये जितना भी षड्यंत्र हुआ मेरे कारण हुआ, लेकिन ये तो राम की मां है साहब। दौड़ी भरत को हृदय लगा लिया मां कौशल्या ने। भरत ही देख मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी अकुलाई। भरत भैया ने मां को भी संभाला। उसके बाद तुलसी कहते हैं, हाँ भरत मां कौशल्या मां भरत भैया के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछते हैं। भरत कहते हैं, मां कैकेयी कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तो हुई कस न बाझा। गोस्वामी कहते हैं, भरत जी कहते हैं, मां कैकेयी का जन्म नहीं होना चाहिए, और जन्म हुआ तो उसे वांझ रहना चाहिए। कौशल्या कहती हैं, पुत्र ऐसा मत बोल, क्योंकि कैकेयी का कोई अपराध नहीं, ये तो होनी है जो हो गई। कौशल्या का शब्द यही था। हाँ? भरत भैया पूछते हैं, मां तुम्हारा पुत्र गया वन को, राम भैया वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग को चले गए। कौशल्या मां कहती हैं, बेटा अभी तक मुझे दुख तो था कि राम चला गया, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये था कि तू भी मेरे पास नहीं है। लेकिन अब तू आ गया है, तू मेरी गोद में बैठ गया, अब बता तुझ में और राम में अंतर क्या है। कौशल्या कहते हैं, हाँ साहब ऐसा तो केवल राम की माँ ही कह सकती है। हाँ गोद बिठाया, थोड़े थोड़े भाव। तुलसी कहते हैं, राजा दशरथ के अंतिम संस्कार का मालकोश निर्णय लिया भरत श्री गुरु वशिष्ठ ने, और कहा राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करो। सरयू के किनारे चिता बनाई गई और राजा दशरथ के मृतक शरीर को निकाला गया। साहब साधुओं ने कहा, राम के प्रेमी ने जब देह छोड़ा तो एक ही शब्द कहते हुए छोड़ा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और गोस्वामी तो कहते हैं, राजा दशरथ के मृतक शरीर को जब निकाला, दीवान में भी लेटाया गया, और जैसे ही सरयू मैया की ओर जाने लगे ना, तो राजा दशरथ के मरे हुए शरीर से भी एक आवाज गूंज रही थी। और वो आवाज क्या? मालकोश, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियात बहुत प्रीते,
तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। लाश को चिता में रखा गया। भरत भैया ने अग्नि संस्कार किया और जैसे ही अग्नि लगाया है, महाराज दशरथ का शरीर जलने लगा और जलता हुआ धुआं जब आकाश में गया तो साधु कहते हैं चिता का धुआं भी यही आवाज लगाता हुआ गया, हर गुणम प्राण तुम बिन जियात बहुत बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। कौशल्या माता, शास्त्र कहता है, माँ कौशल्या चिता की ओर दौड़ती हैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए, क्योंकि परंपरा थी उस समय पति के साथ देह त्यागने की एक परंपरा। और अच्छा हुआ वो बंद हुई। और ये बंद कहाँ से हुई? ये मेरी अवध भूमि में भरत भैया ने बंद कराया। साहब, जिस समय माँ कौशल्या दौड़ती है ना, भरत ने माँ कौशल्या के चरण पकड़ा और कहा, माँ मैं तुझे सती होने से नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना है अगर तुम्हें पिता के साथ देह छोड़ना है तो मुझे अपनी गोद में बिठाओ और मुझे लेकर के चिता में बैठ जाओ। ज्यों ही ये शब्द कहा, कौशल्या ने भरत को हृदय लगाया, पुत्र तेरे जैसे साधु की जरूरत इस भारत भूमि को है, इस देश को है। और ये शब्द जैसे ही कहा ना, भरत कहते हैं, माँ तू मेरे साथ रहे और मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जल्दी सारी अयोध्या वालों को राम जी का दर्शन करा दूंगा। भरत जी ने कहा, बहुत जल्दी। और मैं कहूं ना, जब कोई भरत जैसा योगी साधक होता है, राम राज्य तभी होता है। हाँ, तभी होता है।